Assalamu alaikum everyone. Crick Talk is back with the season of PSL season 8 और दो मैचेस वाह हो गए हैं और बड़ी एक्साइटमेंट है। कौन जीतेगा, क्या होगा, कौन परफॉर्म करेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशंस एक बनी हुई हैं। तो हम आज कल के मैच पे बात करेंगे, आज के मैच में हम आज बात करेंगे और देखेंगे कि क्या मैच में आगे नहीं बढ़ा जाएगा। करेंगे। यार समझ है ना, रात को आज बहुत लेट हो गया तो मुल्तान एंड लाहौर कलंदर्स का कल मैच था। दोनों फाइनलिस्ट टीम थी, बहुत अच्छा मैच हुआ। लाहौर कलंदर्स ओवर द लाइन बाय 1 रन। जिशान, आपके पास पहले जाते हैं। व्हाट वाज द बेस्ट थिंग अबाउट द मैच? आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, उसके बारे में आप कुछ बताएं। Yeah, नहीं, thank you so much. I think it was a perfect start to PSL 8. बड़े अच्छा मैच स्टार्ट हुआ। जिस तरह से एक्सपेक्टेड था, हाई वोल्टेज का मैच हुआ। कलंदर्स की लग रहा था कि वो टूर्नामेंट जीत कर आए थे। दे वर प्लेइंग एज अ वन यूनिट, वन फैमिली, लग के खेल रहे थे। अगेन मुल्तान की पिच देख के मैं हैरान हुआ। टॉप एजेस के ऊपर छक्के जा रहे थे पीछे। मतलब मुझे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की किसी पिच पे खेल रहे थे। तो मैं हाँ सोच रहा बिल्कुल। था कि जो हमारी सीरीज हुई है वहां पे दो ठप्पों वाली गेंद वाली पिच क्यों बना रहे थे। इस तरह हम्म की थोड़ी सी पिच उसमें भी बना लेते तो जुड़ी जान लग जाती। इसमें मैं वलीद को बट याद करना चाहूंगा कि शायद कैप्टन के हाथ कोई हाथ था इसके अंदर। नहीं, इसका मतलब पिच बन सकती है यार। खैर, मुल्तान में तो टेस्ट मैच भी खेला था उन्होंने। इसका मतलब पिच बन सकती है, बना हाँ सकते थे। अभी भी सर्दी है, अभी भी मौसम ऐसा ही है, तो वो जो बातें करते थे मौसम है। खैर, besides the point, I think it was a high बट voltage यार match. टेस्ट, हाँ, मैं कह रहा हूँ तो टेस्ट इज अ अब डिफरेंट गेम राइट। तो हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ पोटेंशियली तो बना सकते हैं ना। चलो पहले दिन तो ऐसी पिच हो जाए यार, चलो ठीक है, दूसरे दिन डाई डाउन करते हैं, तीसरे दिन डाई हम्म। डाउन करते हैं। पहले वो तो पहले ओवर के पहले आधे घंटे बाद स्पेयर हम्म, आ जाता है, आपकी टांगे पकड़ के बैठ जाता बिल्कुल। है। सो लेकिन कमिंग बैक ओवरऑल टू वाज अ यू गुड नो गुड एनर्जी आई वुड से इन द मैच। गुड एनर्जी, ओवरऑल गुड एनर्जी थी। आई थिंक मुल्तान और कलंदर्स दोनों ही सॉलिड टीमें लग रही हैं। कलंदर्स ने बड़ा अच्छा स्टार्ट किया यस्टरडे, फखर ने। और क्या नाम है जो साथ ओपनर आया था, बेग, क्या नाम है, तलत बेग। वो शुरू में लग रहा था है थोड़ा सा एजी एजी था। लेकिन मुझे लग रहा है उसको 2-3 मैच खिलाएंगे तो वो स्ट्रीमलाइन सही हो हो जाएंगे जाएगा। मामला, तो उसके भी आई ठीक हो थिंक जाएगा। गुड थिंग बट वाज ईशान, जो मुझे लग रहा था कि काफी जो बड़े प्लेयर हैं सबने परफॉर्म किया। शाहीन शाह वाज वेरी हाँ, बहुत अच्छा भाग रहा था। वाज रियली वेल। मतलब कि वो लग नहीं रहा था कि इतनी देर से बाद आया है। बिल्कुल यार। तो जिस तरह से मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह कलंदर्स ने, आई थिंक टारगेट जिस तरह से लग रहा था, दे शुड हैव स्कोर्ड आई थिंक 200 यस्टरडे एज वेल। लेकिन वो एंड में बीच में कहीं पे वो उनकी लूज आउट हो गया। तो हम्म। 175 पे लग रहा था कि टच एंड गो है। मुल्तान ने भी आइडेंटिकल स्टार्ट किया जिस तरह का कलंदर्स का स्टार्ट था, और कोई आउट नहीं हुआ पावर प्ले में। आई थिंक उनका तो शायद पहले 10 ओवर में कोई आउट नहीं हुआ। एंड दे वर अबाउट 80-90 स्कोर कर लिया था उन्होंने। बट इन दी एंड आई थिंक वो जो आखिर में 16, 17 और 18वां 100 ओवर की कराया पार्टनरशिप उन्होंने। की है यार। हम्म। हाँ, तो जो शाहीन का ओवर था जिसमें उसने रिजवान को आउट किया और आई थिंक 4-5-6 रन दिए। फिर अगला ओवर हारिस का जिसमें उसने मिलर को आउट किया, 4 रन दिए। और उसके बाद फिर शाहीन का ओवर जिसने 6-7 रन दिए। आई थिंक परफेक्ट यॉर्कर्स उसने एग्जीक्यूट किए। इट इज वेरी वेरी हार्ड आफ्टर मेकिंग अ कमबैक, जहाँ पे आप यार आई विल ऐड टू शेरी, तो क्या दैट कमाल। क्या के बोलोगे इसके ऊपर? अ- अ- मैं कह रहा हूँ कि आई विल ऐड टू दैट के हम्म। लाहौर कलंदर्स के जो आप जब भी इन एनी गेम आप एज्यूम करेंगे 16 ओवर ही आप खेल रहे हैं, आखिरी 4 ओवर उनके बहुत टाइट होंगे एज कम्पेयर टू एनी अदर लाइनअप ऑफ बॉलिंग। हारिस हाँ नहीं, बेस्ट, मेरे ख्याल में बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है अभी। उसको खैर अभी दो मैचेस, 145 एक एक 150 के मैच यॉर्कर्स एक। को खेलना इनमें और वो मारते हुए बेस्ट अटैक बेस्ट हाँ, बॉल। हाँ, या एक एक नो मैच डाउट। अभी खेलना तो है बिल्कुल भाइयों भी ने। जो लेकिन मेरा ख्याल प्लानिंग है भी होगी। अभी ऑलरेडी हाँ। ऑलरेडी अगर आप देखो कि अभी इस पर हम्म। राशिद खान नहीं है। आई थिंक वो 2-3 मैचेस के लिए शुरू में हाँ अवेलेबल नहीं है। वो या हाँ, राशिद वो कहाँ जब पे है आ वो? जाएगा, हाँ, मैं यही पूछने लगा। वो भी आएगा। तो हाँ वो जब तो वो तो राशिद आ जाएगा टीम हम्म। में, तो बस आप समझ लें आखिरी चार हम्म। ओवर नहीं, आखिरी 8 ओवर आप नहीं खेल सकते, और तो क्योंकि राशिद ने और एग्जैक्टली। फास्ट बॉलर्स ने खत्म करना होगा। तो आई थिंक डेडली बॉलिंग अटैक, हम्म। बट दे नीड टू वर्क ऑन देयर बैटिंग। बैटिंग हमेशा की तरह उनकी थोड़ी सी हम्म। वीक लगती है। हम्म। मुल्तान की हम्म। टीम वो भी अच्छी, वेल बैलेंस लगती है। इट वाज अ वेरी क्लोज मार्जिन की गेम थी, हम्म। अ टिपिकल हम्म। क्लासिक यार T20 टू क्लोज स्टार्ट ऑफ मार्जिन द। की इसलिए हुई निशान, इसलिए हुई कि उनको जो शुरू का जो ओपनिंग बैट्समैन थे ना, उन्हें 100 का स्टैंड दिया ना यार, वो तो फिर इसलिए क्लोज हो गया। अगर वो रिजवान आउट हो जाता कहीं पे तो आई डोंट थिंक मुल्तान हैज दैट स्ट्रेंथ टू मैच लाहौर कलंदर्स। वो तो मेरे हिसाब से, आई माइट बी रॉन्ग इन दिस, कि रिजवान खड़ा हो गया जिस तरह वो नॉर्मल खड़ा हो जाता है। उसने कोई इतना तेज नहीं खेला पर वो अच्छा, मतलब 130 के स्ट्राइक रेट में, 130 140 पे वो खेल के वो 70 कर गया, जिसकी वजह से जब आपको हम्म। 10 ओवर में 100 हो जाता है तो फिर इजी है 200 को चेस करना। अगर वो कहीं आउट हो गया होता तो आई डोंट थिंक इनकी टीम में है। हम्म। और लेकिन मेरे लेकिन ख्याल से पिछले सीजन में वीकेस्ट भी टीम है। रिजवान वाज द की उसने सब मैच, हाँ, सारे मैचेस में कब तक परफॉर्म किया करेगा। था। हाँ नहीं, तो ही बट विल वही तो बात है रिमेन ना कि यू कैनॉट द रिलाई। की। या
तो और बड़ा मैं एटलीस्ट मुश्किल उनकी हो एक गया टीम ना में चीज मैं दो। आपको। काउंटर करूंगा बॉयज जो कि मुझे बड़ी अच्छी लगी कि आई थिंक द वे शाहीन शाह वाज कैप्टनिंग एंड ही वाज गेटिंग एडवाइस फ्रॉम हिज टीममेट्स। आपने क्या देखा होगा आखिरी 2 ओवर्स में बड़ी अच्छी उन्होंने, अच्छी तो नहीं लगे, डिफरेंट फील रखी थी कि सारे ऑफ पे रखे हुए थे, एक प्लान के लिहाज हम्म से बॉलिंग कर रहे थे। एंड द वे शाहीन वाज वो जो वीसे है उसके साथ जो उसको फीडबैक मिल रहा था, आई थिंक ये ग्रूमिंग चाहिए हमारे जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं जो कि कुछ सीनियर प्लेयर्स उनको गाइड करें। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा हम्म कि यार कैसे वो जो है हाँ, ना एक लेकिन लोधी अपकमिंग ये प्लेयर को ये ग्रूम होता कर रहे क्यों हैं। है ये देख। हाँ, ये लेकिन उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कंसिस्टेंटली ईयर ओवर ईयर एक ही कोर ग्रुप के साथ खेलें। हाँ वेरी जो छह इंपॉर्टेंट, सात सही आपके बात। कोर मेंबर्स है ना, वो हम्म आपके ये डेविड वीसा, हम्म शाहीन, हारिस, फखर और चार पांच जो इनका कोर ग्रुप है ना, उसको नहीं कलंदर्स ने छोड़ा। उसके इर्द गिर्द थोड़ी सी रोटेशन हुई है, नए राइट। प्लेयर्स लाए हैं। तो जब आप एक हाँ, आपका और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ना टीम के अंदर, तब आपके ये मशवरे भी आते हैं, आप एक दूसरे के हम्म साथ। कल वो लग रहा था कि इकट्ठे होकर खेल रहे हैं। या हालांकि शाहीन का जो आखिरी ओवर इसी था, इसी आखिरी बात दो को। ओवर थे, उसमें उसमें हाँ आई थिंक स्लो बॉलिंग ओवर रेट की वजह से उनको 3 फील्डर सिर्फ बाहर रख सकते हाँ थे, हम्म 5 अंदर रखने थे। हाँ तो उसके लिए वो उन्होंने, तुमने देखा कि बिल्कुल उन्होंने स्ट्रेट मिड ऑन रखी हुई थी इनर सर्कल के अंदर, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि यार कि चलो क्योंकि पोलार्ड जो है वो बिल्कुल डाउन द ग्राउंड डाउन स्ट्रेट द मारता है। मारता। तो यानी कि हर कोई सोच रहा था, तब आप सोचते हो जब आप एक होकर खेल रहे होते हो, वरना बंदा कहता है यार खुद ही देख लेगा, मैं मुझे जहाँ इसी कहेगा मैं खड़ा इसी हो बात को मैं कंटिन्यू करते हुए, अगला जो आज का कंट्रोवर्शियल और पॉलिटिकली इनकरेक्ट मैच था जाऊंगा। उस पर लाता पॉलिटिकली हूँ कि इनकरेक्ट। हम एक ग्रुप होके, हम क्या नाम है, एक ग्रुप होके खेलेंगे, या हम इतने सारे अनवांटेड प्लेयर्स जो कि सिर्फ पॉलिटिक्स को लाना चाह रहे हैं बीच में, उनको हम वापस इनवाइट कर रहे हैं अपनी क्रिकेट के अंदर, क्या उनकी जरूरत है? तो लोधी आप प्लीज शुरू करें आज के नहीं नहीं, मैच बड़ा से। इंपॉर्टेंट था क्या आई क्या थिंक। मैच से पहले भी बहुत ज्यादा हाइप हो रही थी इस मैच की। हम्म एक तो ये था कि बाबर हैड अ वेरी बैड टूर्नामेंट लास्ट ईयर एज अ कैप्टन, सो वो एक मेरा ख्याल है एक एक फैक्टर हम्म था। फिर जो कुछ प्लेयर्स हैं जो कि इंक्लूड हुए हैं हम्म जो कि बाबर के अंडर नहीं खेले, इमाद एंड आमिर, तो वो एक एक नेचुरली वो बन रहा था एक हाइप बनी थी। लेकिन मुझे जो लग रहा था कि बहुत नेगेटिव एक वाइब बन रही है, कि इसको आप पॉजिटिव सेंस में भी ले सकते हो, लेकिन बहुत नेगेटिव सेंस में हम्म। देखा। और मैं आई नॉट नहीं से मच, आई थिंक आई यार, लेट यू गाइस आमिर। से, स्पेशली ऑन द आमिर हाँ पर्सपेक्टिव। जब आप एक जूनियर बंदे से इट वाज पहली बॉल पे उसने एक्चुअली, उस बंदे की भी हम बात करेंगे, इज अ वेरी इंप्रेसिव टैलेंट आई थिंक फॉर पाकिस्तान। तो उसने पहली बॉल पे जब चौका मारा तो हम्म एज अ सीनियर प्लेयर यू डोंट रिएक्ट लाइक दैट, यू ही स्टार्टेड बैशिंग हिम एंड देन यार, बाबर आमिर को भी को कह ना, रहा। तो आई आमिर ने मीन देखो, शायरी आप क्या बोलोगे, व्हाट वाज दिस, ही इज इवन इफ यू आर ट्राइंग टू ही कम इज बैक, इट्स नॉट द आई राइट थिंक वे आई वुड से। ही इज डिगिंग हिज ओन ग्रेव। एक लिमिट होती है, ठीक है, थोड़ा सा एग्रेशन अच्छा होता है, किसी के बारे में बात करना अच्छा होता है, लेकिन आपका एटीट्यूड थोड़ा चेंज होना चाहिए। देखो आके ऑफ द फील्ड ही इज सेइंग कि जी मैं करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, फिर उसका एटीट्यूड जो थ्रू आउट द गेम था ना, विच वाज वेरी वेरी पुअर। बाबर को भी एक तुमने देखा था, उसने वो फील्ड करके मारी, उसने थ्रो, मतलब हाँ, स्कोर भी आपको पढ़ रहा फील्ड है, पे आपको थ्रो इतनी मारी, फिर आउटस्टैंडिंग उसने बॉलिंग भी नहीं चौका कर, जब मारा हालांकि तो उसने कहा कि हाँ मारो, एक और मारो। ही वाज प्लेइंग जेस्चर्स हाँ। एंड और मैं तुम्हें एक बात बताऊं ऑनेस्टली, टू बी फेयर, जो जिस तरह का वो लेफ्ट आर्म बॉलर है, जितना उसका एक्सपीरियंस है, ही विल गेट विकेट्स। ऐसा नहीं कि पीएसएल में वो विकेट्स नहीं लेगा। आज तो खैर बाबर बहुत देख के खेल रहा था, ठीक है, और कैडमोर वाज प्लेइंग रियली वेल, और तो उसको चलो विकेट नहीं मिली, बट आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड 2-3 विकेट वो ले लिया करेगा हर मैच में मुझे। लेकिन भाई आप कोई टीम में जगह नहीं बन रही ना, क्योंकि हम लोग आके अपनी पूरी टीम तो बर्बाद नहीं कर देंगे ना आप, आपके तेरी चक्कर बात में। ये है ना, तो इस बार हाँ बात ये है कि जिशान आप खाली स्किल्स के ऊपर नहीं क्रिकेट खेल सकते। आपको इतनी क्रिकेट खेलने के बाद जो है ना, थोड़ी सी ग्रूमिंग और थोड़ा सा कैरेक्टर भी बिल्ड करना चाहिए अपना। हम्म हम्म ठीक है, आप स्किलफुल बॉलर थे, लेकिन आप अपनी गलत, और आपको तो यानी आमिर शुड बी द लास्ट पर्सन टू एक्ट लाइक दिस ऑन अ फील्ड, कि जिस बंदे को हाँ एक लाइफलाइन मिली हुई है, और आपने एक इतना बड़ा आपके ऊपर पहली स्टेन है, उसकी आपने कवर करके आप वापस आए हो, आपको टीम ने चांस हाँ दिया, आपको पीसीबी ने वाहिद उन 3 में से एक को सपोर्ट किया, बाकी 2 को तो कोई कोई जिनका चांस ही नहीं फाइनेंशियली मिला, भी उनको एग्जैक्ट। possible- आपके साथ भी बड़े आराम से ऐसे हो सकता था। बिल्कुल हाँ पीसीबी ने आपको बिल्कुल। सपोर्ट किया, जहां पे आपने पीसीबी के हम्म लिए खेला 4-5 साल आपने कवर किया, आपने उसके बाद उनको जो है वो हम्म रिटायरमेंट अनाउंस करके आपने कहा जी मैं लीग्स खेलूंगा, जस्ट बिकॉज यू डोंट लाइक हाँ समबडी इन पीसीबी। और आपने उस हाँ पाकिस्तान में जो वापसी की, उसकी बेसिस पे आपने अपनी लीग्स वाला करियर खेला, और अब आप ऐसे हम्म फिर रहे हैं ग्राउंड के अंदर, और उस बंदे के अगेंस्ट आप बात हाँ कर रहे हाँ हैं। बेसिकली कहाँ से ये आपकी पर्सनल वेंडेटा है जो कि बाहर निकल रहा है ना, क्योंकि आपने, इसकी थोड़ी हाँ हिस्ट्री है, हाँ तुम लोगों को बिल्कुल। आई एम श्योर पता होगा, लेकिन जस्ट फॉर द व्यूअर्स, इसकी एक हिस्ट्री ये है कि बाबर जब कराची का कैप्टन था, तो ही वॉज अ टॉप स्कोरर। यानी कि आई थिंक कराची की तरफ से ऑन एवरेज उसने 25 या 30% ऑफ द टोटल स्कोर जो कराची करता था ना, उसमें से बाबर का हम्म 30-40% वो स्कोर बाबर का होता।
हाँ टीम लॉस्ट मिजरेबली क्योंकि टीम अच्छी सिलेक्ट नहीं हुई थी। अब टीम सिलेक्ट की हुई हम्म थी, आपके वसीम अकरम ने, बाकी जो वो एक और उनका गोरा कोच था, फॉरगेटिंग द नेम, और बाबर हाँ आजम के, जाहिर है वो तो बाबर आजम हम्म तो खुद पार्ट ऑफ द टीम तक इन्होंने उठा के सारा मलबा जो है वो डाल दिया बाबर के ऊपर। और ये शुरू तब हुई जब बाबर का कोई स्कैंडल एआरवाई ने अनर्थ किया, कोई पुराना, कि जी उसका हम्म किसी के साथ चक्कर चल रहा है। एंड देन बाबर गॉट वेरी अपसेट कि यार कि मैं एआरवाई की टीम हूँ, मतलब उसकी तरफ से खेल रहा हूँ और आपने बगैर किसी चीज की हाँ वैलिडेशन के, खैर वहां से बात चली। एंड हम्म देन इमाद गॉट इन्वॉल्व। अच्छा, इमाद भी जो है वो पॉलिटिक्स करता है क्योंकि उससे कैप्टनसी लेके बाबर को कैप्टनसी दी थी, कैप्टन हाँ बिकॉज ऑफ कोर्स जो आपका हाँ नेशनल टीम का कैप्टन है, ही शुड बी द वो तो कैप्टन ऑफ कैप्टन द रहेगा ना फ्रेंचाइज टीम एज हाँ वेल, क्योंकि जाहिर है उसने फिर वो हम्म एक आपकी कमांड आ जाती है। तो वहां से वो पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई। अच्छा, आमिर के साथ स्टोरी है, आमिर ने बैठ के, आप लोगों ने देखा होगा वर्ल्ड कप के अंदर, वो आई थिंक वो किसी टीवी चैनल पे बैठ के हाँ उसने थ्रू आउट द वर्ल्ड कप हम्म बाबर सब आजम को बैश किया। हाँ और उसने कहा जी ये तो फारिग है, इसकी हाँ कैप्टनसी बिल्कुल फारिग है। अब वो जैसे भी पाकिस्तान पहुंचा वर्ल्ड कप के फाइनल में, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक वो करता करता पाकिस्तान हम्म वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। और उसकी आमिर की और उस पे सुलगती रही है उसके ऊपर। इवन इन द वर्ल्ड कप फाइनल जब वो हारे हैं तो उसने कहा कि मैं तुझे पहले ही कह रहा था मैं तो पहले ये ही कह टीम रहा था डिजर्व ही नहीं हाँ करती। एमसीजी हाँ, में खेल ही नहीं तो सकते, वो ये नहीं, हाँ हाँ एग्जैक्टली exactly। और फिर राइट बिफोर द मैच आई थिंक उसने एक इंटरव्यू दिया, वो भी एक ऐसे एंकर को जो कि जिसकी बाबर से बहुत ज्यादा उसको भी वेंडेटा है, शोएब जट नाम है उसका। हाँ उसने वो अपनी रोजी रोटी बेचारे ने ऐसे लिख लिए हुए बाबर की बुराई करके, तो हाँ उसे पता होता है यार कि पॉपुलर आदमी की बुराई करो तो चलो हम भी पॉपुलर हो जाएंगे, तो बेशक लोग गालियां ही दें, हाँ हाँ सो खैर उसने इंटरव्यू किया तो उसने कहा जी मेरे लिए बाबर को बॉल करना ऐसे ही है जैसे टेलर को आउट करना, हम्म राइट। अच्छा, अब उसने कहा ये नहीं है, लेकिन उसने जान के हाँ लूज बॉल फेंकी ताकि मीडिया अपनी मर्जी का आउट ऑफ मीट कॉन्टेक्ट उठा। तो उसने ये कहा यार कि मैं बॉलर हूँ, हर मेरे लिए बॉल को काम ऐसे, है हर आउट हर करना, विकेट को, हाँ, ऐसे मैंने वैल्यू मैंने करना आउट है। करना है, चाहे वो मेन हाँ मेन बैटर हो चाहे वो, उसने कहा ये। लेकिन उसने काम क्या, उसने नाम लिया कि बाबर को आउट करना ऐसी है जैसे बाबर को बॉलिंग करूं या टेल लेंडर को बॉलिंग हम्म करूं मेरे लिए बराबर है। अब जाहिर है वो मीडिया ने तो अपनी हम्म मर्जी की उस पर, तो उससे भी एक बिल्डअप हो चुका था। इमाद ने वैसे कह दिया कि हम तो बड़ा अग्रेसिव खेलेंगे अनलाइक कैप्टन इन द पास्ट, मेरा तो स्टाइल बड़ा अग्रेसिव है, तो वो भी हम्म एक हर हम्म प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहा था। आई थिंक इन सारों में से जो सबसे यार सोबर रहा और हैविंग सबसे सेड बेहतर दैट हैंडल किया है वो शायद बाबर ने किया है, जिसकी मेरी कम्युनिकेशन स्किल सबसे वीक है बेचारे की। उसने सबसे अच्छा हैंडल किया, उसने कहा कि नहीं मैं आमिर को वैसे ही खेलूंगा जिस तरह हर बॉलर का खेलते हैं, और लोकल बॉलर हमारे बड़े अच्छे हैं तो उनके पास भी अच्छे हैं। तो इन दी एंड आई थिंक इस मैच में भी वो साबित हुआ, जिसके दिल में नेगेटिविटी या गन था ना, हम्म वो बेचारा मार खा गया आज। और हाँ जिसने आई थिंक हम्म छोड़ दिया था ना कि, और मुझे अब खुशी है ऑनेस्टली कि ये दोनों टीम से बाहर क्यों थे। पहले मुझे लग रहा था यार कि मे भी इतने सारे लोगों को चांस दिया तो इनको भी दे देते। देख बट इफ देते यू डूइंग हम्म पॉलिटिक्स एंड इफ यू सेलिंग योर कंट्री एंड देन यू थ्रोइंग पंचेस एंड थ्रोइंग डेटा, ये क्या कहते हैं वेंडेटा हम्म अपना उसके ऊपर, हम्म। तो मेरा ख्याल है यू शुड बी आउट। क्योंकि प्रोबेबली यही वजह है कि बाबर ने इस टीम की यूनिटी मेंटेन करके रखी हुई है, क्योंकि इस तरह के एलिमेंट्स को टीम हम्म। से बाहर होना चाहिए, चाहे आप जितने मर्जी अच्छे प्लेयर हो। अच्छा, अभी तो खैर एक ये और फॉर्म में बंदे नहीं ने थे। जो बहुत अच्छा मैनेज किया मेरे ख्याल यार से, शान आपकी बात काट रहा हूँ, आई थिंक द वन हु इज रियली डिजर्व्स अ मेंशन एंड अ वे ऑफ कमिंग बैक इज शोएब मलिक। वो यार हमेशा आराम एक्सीलेंट से है। चुप रहा है, उसने कहा मैं परफॉर्मेंस करूंगा, परफॉर्मेंस बेस में, और हम्म उसने ये बोला है, उसने किसी उसने कहा कि मेरी फिटनेस अभी 25 साल की, उसने मैच से पहले बोला, देखो आप और लोगों उसने को प्रूव मेरे भी व्यूज किया। तो पता है शोएब मलिक, मैं तो शोएब मलिक का हमेशा से फैन हूँ। आई थिंक ही हैज यार बीन अ देखो वेरी मैं गुड, तुम्हें एक बात स्पेशली टी बताऊं ट्वेंटी का तो वो कि बहुत अच्छा प्लेयर है। हमारे जो सर ऑनलाइन कोच है ना, अगर वो देख रहे हैं पीएसएल के मैचेस तो उनका एजेंडा पता है एक ही होना चाहिए कि अपनी प्लेइंग 11 निकालें T20 की इसमें से, ठीक है ना, बाकियों को बस आप बता दें कि आप नहीं है टीम में। जिस तरह के हारिस अपनी जगह बना रहा है, ठीक है, वो T20 के या अंदर आई वुड ब्रिलियंट नॉट वांट आदमी है। हिम टू प्ले, या ठीक है। कल a आपने few words on रिजवान ने भी Haris दोबारा also, yeah, प्रूव किया। before we हाँ wrap up नहीं the. हाँ नहीं मैं I- सिर्फ जो अभी जो 4 मैचेस 4 टीमें खेली है मैं उनमें से ये बताना चाह रहा हूँ कि किन किन लोगों को आपने देखना है। हम्म, रिजवान ने फिर से प्रूव किया कि T20 का वो प्लेयर है, ठीक है। बिल्कुल सही। बाबर तो आपको पता है कि है ही है। उसके बाद आप बॉलिंग में आ जाओ तो शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ आपके कंफर्म बनते हैं, ठीक है। फिर राइट। हमें कल एक दो फास्ट बॉलर्स मिले हैं, आज भी एक दो, लेकिन उनको भी ग्रूमिंग की जरूरत है, आप ये नहीं करते क्योंकि फर्क पता चल रहा था। अच्छा हम्म। उसके बाद बैटिंग में आपने अब इफ्तिखार हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ, लेकिन अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि वो क्योंकि उसका भी मैंने सुना है, बातें उसने की हैं कि मैं अब अच्छे बॉलर्स को मारूंगा, मतलब मैं शाहीन को मारूंगा, मैं हारिस रऊफ को मारूंगा टू प्रूव के आई कैन डू इट। अब वो देखना है कि वो बड़ा अच्छा मैचअप होगा कि क्या वो मार भी सकता है कि नहीं मार सकता, विच विल बी वेरी टफ आई थिंक, लेकिन ये इंटरेस्टिंग आजकल लग होगा। रही है उसकी वजह कोई पता नहीं मार दे, आजकल लग रही है। मार भी सकता है। तो इस तरह सही अपने बात अपने है। बंदे जो शादाब आ जाएगा, ये हाँ। आपकी जो टीम बन रही है। शादाब, हाँ। अच्छा इनके एक और लास्ट बात मैं ये कहूंगा कि आमिर और इमाद इसलिए नो
बिकॉज इनके साथ साथ आपका वो भी है जो हसन अली है बेसिकली, ठीक है, वो हाँ बेशक परफॉर्म नहीं कर रहा लेकिन वो नेगेटिव कभी नहीं होता। आप कहीं पे भी देख लें उसको, हालांकि टीम से बाहर निकाला, अंदर डाला, निकाला, लोग गालियां भी देते रहे, कैच भी ड्रॉप कर देता था, लेकिन एटलीस्ट नेगेटिविटी नहीं आती। तो जिस बंदे में से हाँ नेगेटिविटी आ नहीं रही नहीं है ना, उसको हम नहीं, मेरे ख्याल में बंदा नहीं है उसका आपको टीम में। या टीम की यूनिटी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे ख्याल में ये बहुत फ्रेंचाइज इंपॉर्टेंट क्रिकेट है। पे भी इस तरह के बहुत सारे काम हो रहे हैं, क्योंकि जो ना ये राउंड द ईयर हम तो हर पीएसएल का वो देखते हैं ना, जो जो लाइव एडिशन चल रहा था, आई थिंक हम्म बिहाइंड द सीन्स ये फ्रेंचाइजेस बहुत काम करती हैं टीम बिल्डिंग में, स्पेशली लाहौर कलंदर्स को मैं फॉलो करता हूँ तो मैं देख रहा हूँ यार हम्म बहुत सारी एक्टिविटीज वो कर हम्म रहे होते हैं। पहले एक दो प्लेयर शेरी और हैं, एक तो हारिस जो शायद ये लोधी कह रहा है, आई थिंक ही मे बी ही कैन प्ले विद रिजवान इन द टीम, आई डोंट नो वो कैसी अरेंजमेंट होगी, बट ही यू नो ही लुक्ड लाइक अ समबडी कि हम्म। जो कि फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है, अपने स्किल्स पे बिलीव करता है, लुक्स लाइक अ गुड क्रिकेटिंग माइंड है, हाँ। बिल्कुल कप्तान को भाग और भाग के वो मशवरे भी दे नडर है रहा था, आई एम थोड़ा, नॉट। मतलब ये हाँ एग्रेशन है उसके अंदर। और हाँ हम्म। सबसे अच्छी बात यह है कि जब आपके अंदर ये क्वालिटीज होती है ना, तो आप में प्रेशर हैंडलिंग की एबिलिटी भी आती है उसके अंदर, अच्छा, जैसे कीपर आज भी उसने बहुत क्या अच्छा है, है यार, कीपर भी बहुत कीपर ही अच्छा है। बहुत, वही जो कीपर भी आज बहुत उसने अच्छा है। कैच किया है मेरे ख्याल में इट वाज नॉट इजी, हम्म। कि बहुत हाँ, जिसको मुश्किल वो कैच था। नॉट इजी। सो एक ये नहीं, मैंने एक लाइव बेचारा देखा एक है और यार वो। मैं एक और लड़का बाय द है, वे, हाँ। एक और लड़का है साइम अयूब, जो कि पेशावर जलमी से ही खेल रहा था, हाँ जो ही इज अ अनफॉर्चुनेटली आज ब्रिलियंट रन प्लेयर आउट एज हो वेल। गया। मैंने हाँ आज वो रन आउट हो गया, हम्म उसके उसके फ्लिक हो गया हाथ से मीर हम्म। हमजा के, बट ही इज अ ब्रिलियंट अच्छा, प्लेयर एज वेल, आई थिंक उसकी अनदर प्लेयर टू। उसकी अकरम की भी बहुत कर रहे थे बातें लोग कि अच्छा कौन है वो, भी मुझे कोई इतना इंप्रेसिव नहीं लगा। कराची से खेल कौन? रहा था शायद, अकरम क्या नाम है उसका यार, समथिंग कासिम अकरम। अकरम। अंडर 19 का कैप्टन हाँ, है हमारा। कासिम अकरम, कासिम अकरम, ही इज अ हाँ नाइस प्लेयर। आज नहीं हाँ अच्छा पर खेला, वरना अच्छा, अच्छा खेल रहा है वो। बाय द वे आई वाज वाचिंग द हम्म। मैच इन द स्टेडियम, ठीक है ना, तो आई कैन टेल द बॉडी लैंग्वेज मैंने देखी आज सबकी। मैं तो ये बता दूं कि बाबर की जो बॉडी, बाबर जो है ना, ही कैन नॉट प्ले बैड शॉट्स, उसके अंदर है ही नहीं। आज आपको पता चल रहा था तो कैडमोर जो है, जिस तरह वो छक्के मार रहा था या जिस तरह वो फ्लो में खेल रहा था, बाबर आजम इवन ये क्या नाम है, ताहिर को, इमरान ताहिर को भी देख के प्लेस करता था, उसकी पता चल रहा था कि वो शॉट। तो आई थिंक ही विल मेक मैक्सिमम रन इन दिस पीएसएल, बिकॉज उसको आउट करना जो है ना बहुत मुश्किल है। वो आउट तभी होगा जिस तरह एंड में 50 करने के बाद उसने छक्के मारना शुरू कर दिए, तो हाँ फिर वो कैच हो गया, वरना आई थिंक कोई अनलकी अगर होगा तो वो आउट होगा, कि बॉल ऐसी पड़ गई जो लेफ्ट राइट निकल गई, तो आई थिंक वरना ओवरऑल जो इन अगर मैं मैचेस में। देखूँ ना, इसमें बड़ी शेरी आपने बड़ी अच्छी बात की है कि हम्म ऑल आर गुड प्लेयर्स जो हम हैं, दे हैव डन वेल, सो हम्म कॉन्फिडेंस वाली हम्म बात है। आई थिंक बाबर के पास भी, आई थिंक दिस वाज अ कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर हिम। स्कोर भी किया उसने और एज अ कैप्टन वो विक्ट्री भी हम्म लेके आया। I think again हम्म people will say again few things because 200 is a very good score, and again it went to the wire. But I think more than Babar's captaincy, which I think was not very bad, discipline was a big issue. जैसे हम बात कर रहे थे, 5 नो बॉल्स और वाइडिंग वॉज नो। सो आई थिंक स्टिल आई थिंक बाबर के हम्म। लिए बहुत अच्छा आई थिंक स्टार्ट हुआ एज ओ, अ कैप्टन, उसको बड़ा बहुत कॉन्फिडेंस मिला होगा। बहुत गंदी फील्डिंग है, पुअर क्रिटिसिज्म फील्डिंग उस तो। पर हो रहा था आई हाँ थिंक। तो ओवरऑल इट इज दो गुड मैचेस गुड में लर्निंग यार, बड़ा कर्व फॉर सही हुआ है। बाबर एक के लिए भी अच्छा है कि एक डिफरेंट सेट ऑफ लोगों को वो मैनेज करेगा इस बार। हाँ तो हाँ वो आई बिल्कुल। थिंक उसका भी पता चलेगा, ही बी कैप्टनिंग विदाउट यार, रिजवान एक शादाब, तो एक वो जगह उसको जहाँ आई थिंक क्रेडिट लर्निंग उसमें मिलेगी। क्रेडिट बनता है। So, Sherry, before you last two यार थोड़ा सा, minutes, so एक let's जगह go जहाँ ahead and wrap क्रेडिट it up. बनता है Hmm. वो हाँ हाँ अच्छा, Hmm. Go हाँ ahead, go ahead, Sherry. हाँ, नहीं मैं बस ये एक जगह जहाँ क्रेडिट बनता है यार, बाय कराची किंग्स 4 डाउन के बाद Hmm. हाँ चेस करना, इमाद और बिल्कुल। मलिक ने बहुत अच्छी बैटिंग की है इतने प्रेशर में, वो उनका बनता है। देखो पॉलिटिक्स साइड, लेकिन उन्होंने बहुत, इमाद ने बड़ा पॉजिटिव क्रिकेट खेला, विच आई बिल्कुल। थिंक डिजर्व्स। कराची जीत सकता था ये मैच, बिल्कुल जीत सकता था। आई थिंक पेशावर इमाद जल्मी ने ने हर मौका बिल्कुल। दिया उन्होंने। Hmm. इमाद और आई Very, थिंक मैच very मलिक विनिंग ने nice इनिंग्स बहुत खेल game. के गया वो। Very nice जबरदस्त game. पार्टनरशिप की है हम्म मेरे ख्याल में। इफ इमाद, देखो पॉलिटिक्स अगेन असाइड, इमाद विल कीप हम्म नवाज ऑन हिज टोज फॉर द प्लेस इन द टीम, हम्म। एंड आई थिंक विच इज गुड, विल बी गुड इंटरेस्टिंग, कंपटीशन, गुड फॉर द विच गुड इज फॉर गुड, विच इज पाकिस्तान गुड, टीम। हाँ। तो वो आई And थिंक I वो think दोनों मेरा इक्वल ख्याल है ये करे। थोड़ी एक हाइप भी होती है जब आपस में लड़ाई हुई होती है ना, और जब आप एक आधा मैच खेल हम्म। लेते हो अगर, आई थिंक हाँ तो ईज फिर ईज आउट भी हो जाता है टाइम। तो आई एम होपिंग दैट ओवर द कोर्स ऑफ द टूर्नामेंट ये जो नेगेटिव विल बी एग्रेशन है गुड। कुछ है, थोड़ी ईज आउट भी हो जाएगी। व्हाट इज जो हम्म। बिल्कुल। बेहतर है टीम के लिए, अगर इमाद बेहतर है तो व्हाई नॉट यार। एंड नहीं बिल्कुल, अगर आप इस एग्रेशन को यूज करके, इफ यू वांट टू फाइंड योर प्लेस इन द टीम एंड यू वांट टू यूज दिस दिस इज एग्रेशन टू कम, दिस इज तो व्हाट बाबर इमाद कैसे नीड्स टू इसको बाहर रख अंडरस्टैंड। सकता है अगर वो अच्छा खेलेगा तो। एग्जैक्टली अगर एग्जैक्टली। अगर अगर इमाद इस लेवल पे बैटिंग कर रहा है तो दिस इज व्हाट ही नीड्स टू अंडरस्टैंड, इज के नेगेटिविटी को बाहर निकाले और सिर्फ टीम में आने की कोशिश करे, कैप्टनसी के बारे में ना सोचे कि आई कैन, उसका चांस बन सकता है अगर इसी परफॉर्मेंस पे देता रहा।
बॉलिंग में थोड़ी उसने मार खाई है आज, बड़ी उसने बड़े छक्के उसको पड़े हैं यार, पर And initially it was a difficult uh, wicket. difficult Yeah, हाँ, it was a it was difficult wicket for the So ball. I would हाँ, say wicket Imad भी was difficult. also a positive. Imad, अगर हम इस पे एक छोटा करें तो Imad was also a positive for overall Pakistani cricket कि उसने अच्छा खेला है, and like Zishan said, whether he comes back on that, is a good competition and a good cricketing mind also, I would say. So I think it was also a positive thing. So guys, I think चल हमने 4 टीमों को देख लिया, अभी आगे देखते हैं कैसा मतलब है। तो 1 मिनट का कि how do you see this tournament progressing, starting with Zishan? यार अगेन इट इज टू अर्ली टू प्रिडिक्ट के आगे टूर्नामेंट कैसे जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि हम एक एक मैच सारी टीम्स खेल लें तो हमें पता चल जाए उनका स्टार्टिंग 11 के एटलीस्ट फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अभी तक मुझे लाहौर की बॉलिंग जबरदस्त लगी है, पेशावर की आज बैटिंग की लाइनअप देख के मुझे लगा कि नंबर 7 पे शाकिब खेलने आ रहा था, हर बंदा था उनके पास। तो आई थिंक प्रॉब्ली एज द टूर्नामेंट प्रोग्रेसेस ये थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग करेंगे अपने टूर्नामेंट में, बट मुल्तान लुक्ड ओके इन टर्म्स ऑफ बैलेंस यूनिट। कराची अगेन मुझे समझ नहीं आएगी कराची कि कराची की बैटिंग किधर है टू बी ऑनेस्ट, और ना ही वो बॉलिंग को स्पेशल लग रही थी। हाँ ठीक है, अच्छे उन्होंने नाम रख दिए हैं, बट फॉर मी आई थिंक लाहौर कलंदर्स एंड पेशावर ज़ल्मी दे स्टैंड आउट एंड दे आर पर्सनली माय फेवरेट टीम्स एज वेल, तो थोड़ा सा बायस भी है। Terry? यार अच्छा नहीं, बड़ा अच्छा, आई थिंक इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट, दोनों टॉप क्लास मैचेस हुए हैं। बॉलिंग आपने 145 प्लस पे देखी है, कम से कम 5 से 6 बॉलर 145 प्लस पे कर रहे हैं, व्हिच इज व्हाट वी वांट टू सी एंड टेल द वर्ल्ड। Wahab is मेरे हिसाब से easily bowling 140 यार, I'm impressed with this हाँ guy. हाँ, और उसकी I बॉलिंग mean वेरी सेंसिबली एज वेल। हाँ आज बहुत अच्छे लेकिन से एक बॉलिंग चीज की खैरी, एक चीज नो आपने नोट डाउट। किया कि हाँ जैसी 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 बीपीएल से आप वापस आए हैं तो मोहम्मद आमिर की स्पीड 143 से वापस 127 हो गई। वो आकिब जावेद ने कहा है ना कि 5 माइल एक्स्ट्रा दे 5 रहे से थे बीपीएल वाले हाँ हर एक बार, 5 से 10 माइल। एनीवेज मेरे ग्रेस हिसाब ग्रेस से 5 मिल गई। लाहौर की बॉलिंग टॉप पे है। पेशावर ज़ल्मी की जो है बैटिंग काफी अच्छी है जो तुमने कहा, लेकिन मेरे ख्याल से जो बैलेंस टीम है ना वो कोयटा ग्लैडिएटर्स की है, बैटिंग भी है बॉलिंग भी है। चलो दैट विल बी अ let's टफ see टीम टू बीट, इट विल बी let's see वो भी इंटरेस्टिंग टू अच्छी सी। टीम होगी। अभी इस्लामाबाद की भी देखनी है हमने, इस्लामाबाद की भी आई थिंक काफी शादाब की भी ऑलराउंडर से टीम बनी हुई टीम हाँ है, exactly और शादाब की कैप्टनसी है, तो आई थिंक इट्स अ गुड टूर्नामेंट, मेरा लाइक गुड क्वालिटी क्रिकेट गुड होगा। टूर्नामेंट। yeah true. So चलो on this गुड। note guys, thank you for watching us. We'll be back. Waleed could not join, he's itching to join. I think we'll get him in the next video, he'll have a lot of comments also. So with this note, all the best, thank you so much for watching, thank you. थैंक यू, टेक बाय केयर बाय। गाइस, अस्सलाम वालेकुम।